बेहतरी इसी में है कि ये शादी ही ना हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। थैंक यू। अब हम चलते हैं। नमस्ते, चलते हैं भाभी। ये चेन तो बुआ जी ने राखी के दिन इस गुस्सैल को पहनाई थी। अनमोल, चलो। बोलिए रमन जी, आप क्या खाएंगे? बुड्ढी का बाल या गोला? ये किस लिए? क्योंकि आपने हमारी मदद की ना, हम बहुत खुश हैं। इसलिए अब हम आपको खुश करेंगे। बताइए क्या खाना है आपको? तो फिर आइसक्रीम खाए? हाँ ठीक है, हमारी पसंद नहीं नहीं, हम आपकी पसंद की खाएंगे। ठीक है, वही खाएंगे। अब ये तुम खुद क्लीन करो। कोई बात नहीं, आप नहीं पूछेंगे तो हम खुद ही पूछ लेंगे। ये तो भाई का रुमाल है। ये किसका है? रमन का। ये अकड़ू चंद का रुमाल है। हाँ। तो फिर हम नहीं पूछेंगे। अनमोल वेट। आइसक्रीम अच्छी थी ना? हम यहाँ आप सबसे एक जरूरी बात करने आए हैं। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं?
अजय, भैया, आप हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। बोलिए ना, क्या बात है, बताइए हमें। आज से हम नंदनी से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। आज से हमारा नंदनी से कोई रिश्ता नहीं है। अजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? अजय बोलो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ, अजय बोलो ना। नंदनी, तुम जहां चाहो वहां शादी कर सकती हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। आज से तुम्हारे रास्ते अलग हैं और हमारे अलग। अजय, अजय क्यों बोल रहे हो तुम ऐसा? अजय, तुम जानते हो ना, हम नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। तुम याद देखो, तुम बहुत प्यार करते थे ना हमसे। ये क्या बात है अजय? अजय बोलो, क्या बात है? तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने पूरे फैमिली के आगे से चली गई, सबके खिलाफ चली गई, सिर्फ हमारे प्यार के लिए। बताओ ना, क्या हो गया अजय? अजय, हमसे कोई गलती हो गई है? हाँ, बस बोलो ना अजय। हाँ, अजय, अजय बोलो, जवाब दो मैं, क्या हुआ है? नंदनी, हमने कहा था ना, ये लोग ना रिश्ते बना सकते हैं ना निभा सकते हैं। देख लो, आज हमारी बात सच हो रही है। यही लड़का उस दिन बड़ी बड़ी बातें बोलकर गया था कि नंदनी तो हमारी दुल्हन बनेगी। अब देखो, इसे बीच में छोड़कर भाग रहा है। ऐसे ही भगौड़े और धोखेबाज को चुना था अपने लिए। भैया, हम नहीं मानते आपकी बात। आपकी आंखें कुछ और कह रही हो, शब्द कुछ और। आप बताइए हमें, क्या बात है, बोलिए। हम वो बात सिर्फ इतनी है कि हम फैसला कर चुके हैं। फैसला नहीं, धोखा दिया है तुमने। इसीलिए तो हम पहले दिन से इस रिश्ते के लिए ना कह रहे थे। जिसने बचपन से ही बंदूक चलाई हो, उसे रिश्ते चलाने की क्या समझ होगी? भैया, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ, ये अचानक क्या हो गया? तुम ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो? भैया, सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। जिनके मन में खोट होता है, उनकी जुबान पर जवाब नहीं होता। सच तो ये है कि इसने हमारी बेटी को धोखा दिया है, खेला है उसकी भावनाओं से। नहीं, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों बना रहे हो उसका तमाशा? अजय,
भैया, भैया ये सब क्या था वहां? भैया ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आप अपने प्यार को दांव पर लगा रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए हमें। अब तो साबित भी हो गया कि कुछ तो है, बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण आप पीछे हट रहे हैं। क्योंकि हम अपने भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे धोखेबाज कभी नहीं हो सकते। बताइए हमें, आप पर कौन दबाव बना रहा है? अगर तुमने नंदिनी को नहीं ठुकराया तो ये बात याद रखना, हम अनमोल को बता देंगे कि वो हमारी बिटिया ना है। अम्मा, अम्मा हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। अम्मा इतनी बड़ी सजा मत दो हमें, हम सच में नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं अम्मा। नंदिनी या तुम्हारी बहन? भैया बस एक जवाब चाहते हैं, पर आपकी आंखें वो तो खुद ही ढेरों सवाल कर रही है। इसका मतलब बस एक ही हो सकता है। बोलो अम्मा, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों छीन रहे हो हमारे भैया का प्यार, जबकि तुम जानती हो कि नंदिनी के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे? अम्मा बोलो ना, जवाब दो। ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत ना है। वैसे भी ये हमरे और हमरे बेटे के बीच की बात है। तुम तो जानते हैं कि इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर हमारे भैया के साथ ना खून से भी बढ़कर रिश्ता है। और बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? बोलो, जवाब दो ना। नहीं देंगे जवाब, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस सब से दूर रहो। हमारी बात होती ना तो हम तो चुप रहते, चुपचाप चले भी जाते, आपसे दूर रहते। पर यहाँ बात हमारे भैया की खुशियों की है, तो हम आपसे क्या, हम भगवान जी से भी भिड़ सकते हैं। इसलिए बताइए। आवाज नीचे। जहां अधिकार ना हो वहां सवाल नहीं करते, पर जहाँ दिल जुड़ जाए वहाँ अधिकार अपने आप ही जन्म ले लेते हैं। और अगर अनमोल अपने भैया के लिए कुछ ठान लेना तो आप अनमोल को कभी रोक नहीं पाएंगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने भैया की खुशी उन्हें वापस दिला कर ही रहेंगे। रमन जी, हमने तो उस लड़के को मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर ये यहाँ क्यों आ गया? मम्मी जी, सगाई करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा लोग बोलो। वो एक्चुअली मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत सीरियस हैं, और उनकी लास्ट विश है कि वो मेरी दुल्हन को देख पाए। तो क्या हम शादी को थोड़ा पहले नहीं कर सकते हैं? कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रहे। हाँ हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? जन्माष्टमी से अगले दिन शादी कर देंगे। थैंक यू मम्मी जी,
हमारी प्रॉब्लम को समझने के लिए। ये लड़का तो ट्रेन से सीधा रॉकेट पर बैठ गया। अनमोल कुछ भी कर और ये सगाई को रोक सबसे पहले। रमन जी, क्या आप सच में शादी के लिए तैयार हैं? मुझे तो आलोक अच्छा लड़का लग रहा है। क्या? रमन जी, अरे वाह, आज तो मेरी ननद एकदम परी लग रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में बुलाने आती हूँ, ठीक है? रमन जी, पर अगर वो अच्छा लड़का होता तो अच्छे से हमारी बात मानकर यहाँ नहीं आता, पर वो यहाँ आ गया। आज तुम्हारे भाई ने नंदिनी का दिल ही तोड़ दिया। देखा था ना तुमने नंदिनी कितना रो रही थी। अनमोल, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं आलोक के घर गया था, लेकिन तुम्हारे अजय भाई ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। रमन जी, हम मानते हैं कि हमारे भैया से गलती हुई है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, पर हमें पूरा भरोसा है कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। और हम अपने भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए उस लड़के को कैसे दांत नहीं पोड़ रहा है, ऐसे खिलखिला के हंस रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसने तो हमें साफ साफ ना कहा था ना, फिर यहाँ कैसे टपक गया? आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। अनमोल, तुम ना मेरा ब्रेन वॉश करना बंद करो। क्या? एक सेकंड, क्या करना बंद करो? अब देखिए उस लड़के को एक बार, कैसे कर रहा है। रमन जी, अरे हम तो आपको समझा रहे थे। नहीं यार, बच गए। अनमोल, कोई तेरी मदद नहीं करेगा, तुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और आप मत सुनिए हमारी बात, हम खुद ही काफी हैं खुद के लिए। हम कुछ सोच लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी, ये देखो, हम सब ने मिलकर ये अंगूठी पसंद की है आलोक जी के लिए। कैसी है? अच्छी है भाई। देखो नंदिनी, मुझे पता है इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही, तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। आई नो इस वक्त ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी शायद, लेकिन लाइफ में जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम सब का लिया हुआ ये फैसला कितना सही है। ये तो अच्छा हुआ कि अजय की सच्चाई हम सब के सामने आ गई। कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ अज्जू भैया के शब्द सुने, उनकी आंखें नहीं पड़ी। नंदिनी, तुमने तो पढ़ा होगा ना, तुम जानती हो कि अज्जू भैया सब ये मजबूरी में कर रहे थे। वो तुमसे बहुत प्यार करते, इसलिए प्लीज तोड़ दो ये रिश्ता। अनमोल, तुम नंदिनी को भड़काना बंद करो। नंदिनी, तोड़ दो ये रिश्ता और बचा लो अपनी खुशियों को। अनमोल, स्टॉप इट। अब इन सब बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। आज नंदिनी की सगाई है। हट जाओ पीछे और मत चढ़ने दो अपने प्यार की बलि। प्लीज मना कर दो इस रिश्ते के लिए, जैसे अजय ने मना किया। भाभी, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे मन भरे और फेंक दिया। मेरा भी एक दिल है, मेरी भी फीलिंग्स है, लेकिन नहीं, अजय को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिश्ता हम दोनों के बीच था ना, तो उसने अकेले ने फैसला कैसे सुना दिया ना? हमारे सवाल का जवाब दिया ना, हमसे कुछ पूछा, कुछ नहीं, सिर्फ आपका फैसला सुना दिया। और आप मुझसे कह रहे कि मैं रिश्ता तोड़ दूं? अरे वो भी उस इंसान के लिए
जो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम नंदिनी? ये कहीं ना कहीं तुम भी जानती हो कि ये सब अजूबे किसी न किसी के दबाव में आके बोल रहे थे, पर उनका एक एक शब्द झूठा था। शब्द झूठे थे तो प्यार भी तो सच्चा नहीं था ना भाभी। वरना अजय मेरी और मेरे प्यार की इस तरह इंसल्ट नहीं करता। नंदिनी ये तुम क्या बोली जा रही हो? ये सब गलत है। मेरे लिए तो सिर्फ यही सच है, और सच सिर्फ यही है कि अजय ने मुझे धोखा दिया है और मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। इसके अलावा हमारे लिए और कोई सच नहीं है, और उसके लिए हम अपनी सगाई नहीं छोड़ेंगे। यही कहा ना उसने मुझसे कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, तो फिर ठीक है, मैं मूव ऑन करूंगी, और अब सगाई तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन अजू भैया। बस बहुत हो गया अनमोल, अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन रजत जी आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। अरे बस यार, जब नंदिनी ने अपना माइंड सेट कर लिया है तो उसे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम कह रहे ना वो लड़का नंदिनी के लिए सही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा भाई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लड़के गलत हो जाएंगे। और तुम्हें कैसे पता कि वो गलत है? क्योंकि हम और रमन जी उसके घर गए थे ये कहने के लिए कि वो शाम को सगाई में ना आए, क्योंकि नंदिनी किसी और से प्यार करती है, और हमने उसको अजू भाई के बारे में सब कुछ बता दिया।